हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1B का कुछ क्वेश्चन। उससे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे लिख रहा है प्रूफ √2, √3 एंड √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, ये सारे हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रूफ करना इन तीनों को कि इरेशनल, ये तो इरेशनल है लेकिन कैसे है उसको प्रूफ करके दिखाइए। तो इस तीन में से √2 को हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। आप प्रैक्टिस के लिए √3 एंड √5 को प्रैक्टिस करेंगे घर पे। तो √2 को देखिए, यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, √2 को मान लेना है कि ये आपका एक रैशनल नंबर है। क्या मान लेना है कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, सिंपल। अब अगर √2 रैशनल है यानी कि ये आपका p/q के बराबर होगा ना। रैशनल नंबर में आपको क्या बताया गया था कि जो रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर, p और q इंटीजर है, वो आपका p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे q आपका 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे √2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 है, तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। अब स्क्वायर क्यों करेंगे, तो स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो रूट दिख रहा है आपको ये यहाँ से हट जाए, सिंपल एक होल नंबर में आ जाए। तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट, 2 इज इक्वल टू p²/q²। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू p²/2। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो 2 है वो p² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए q², यहाँ पे जो आपका p² इज डिविजिबल बाई 2। अगर p² 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इसको अगर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं p × p/2 लिख सकते हैं ना, p² को ही p × e के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सिंगल p दिख रहा है इसको भी तो 2 आपको डिवाइड करेगा, ऑब्वियस से करेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए कि p इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अभी इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक तो ठीक था कि √2 को रैशनल मान लिए, √2 को रैशनल मानते हुए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, और ये पता चल रहा है कि p जो है वो आपको 2 से डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये इरेशनल है कि रैशनल है। रैशनल तो हमने मान के चला, ये तो आपका एजम्पशन था। तो एक कंडीशन लेके चलते हम लोग। कंडीशन हमारा ये रहेगा कि जो आपका p है उसको आप मान लीजिए 2r। ऐसे ही कंडीशन इसलिए मान के चल रहे हैं ताकि आपका आने वाला जो ये चीज़ है p और q का रिलेशन मिल पाए। तो यहाँ से देखिए जो आपका p इज इक्वल टू 2r है, इसको भी अगर हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, क्या मिलेगा, p² इज इक्वल टू 4r²। ये तो कंडीशन मिल गया। लेकिन जब आप इक्वेशन 1 पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो p²/2 इज इक्वल टू q², इसके जस्ट यहाँ पे ये देखिए क्या दिख रहा है, p² जो है वो तो आपका 2q के बराबर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, p² जो है वो आपका 4r² के बराबर है। तो यहाँ से हम ये मान लेते हैं, ये मान लीजिए इक्वेशन A। तो यूजिंग इक्वेशन A क्या हो जाएगा, p² के जगह पे हम यहाँ पे 2q² रख सकते हैं। 2q², ये किसके बराबर हो जाएगा, 4r² का। ठीक है ना। अब ये 2 से कैंसल आउट 2 टाइम्स, सो q² बिकम 2r²। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से q² जो है वो आपका 2 से डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, q² जो है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम बोलें कि q × q जो है वो आपका 2 से डिवाइड आ रहा है, दैट मीन्स q जो है वो आपका 2 से डिविजिबल है। ठीक है,
तो इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक एक चीज़ है कि आपका 2 जो है वो आपको दोनों में नज़र आ रहा है। 2 जो है आपका यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है 2 और पी स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ों से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या? 2। अब 2 जो है वो आपका पी के लिए भी है, क्यू के लिए भी है। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्राडिक्शन था या एजम्पशन लेके चल रहे थे कि जो √2 वो आपका रैशनल नंबर है, तो ये ध्यान रखिए जब भी आपका 2 इंटीजर पी और क्यू इंटीजर होगा तो वहाँ पे सिर्फ आपका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर आ रहा दैट मीन्स दैट नंबर कम्स अंडर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेयर 2 एज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ P एंड Q। अगर P आपका ये जो 2 है आपका P और Q के लिए कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन था दैट इज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन था क्या मान के चल रहे थे कि √2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने पा रहा है कि जो हमारा माना हुआ चीज़ था वो गलत हो गया। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो √2 है वो आपका इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ से √2 का हमने प्रूफ कर रहा है कि कैसे वो इरेशनल है। तो इसी तरीके से आप √3 को √5 को प्रूफ कर सकते हैं कि वो कैसे इरेशनल होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछ रहा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और नॉट। आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ उसमें आपको पता करना है कि वो आपका रैशनल है या इरेशनल है। तो सिंपली देख लेते हैं फर्स्ट का फर्स्ट नंबर ये आपको दिया हुआ है। तो ये तो देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे √2 है तो वो आपका इरेशनल होगा। अभी तुरंत प्रूफ हुआ कि √2 आपका इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन करना है, प्लस के साथ में आपको स्क्वायर भी करना। तो सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं। यहाँ पे सिंपली इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लीजिए। तो फॉर्मूला आपका ये रहा। इस फॉर्मूले पे आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √2 एंड दिस इज √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम 4 प्लस 4 √2 एंड प्लस 2। तो दिस इज 6 प्लस 4 √2। अब ये मेरा नंबर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये 6 तो आपका रैशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन साथ में एक चीज़ है यहाँ पे कि 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इरेशनल नंबर। तो ये आपको सिचुएशन या रूल याद रखना है कि कोई भी इरेशनल नंबर किसी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स होल नंबर बिकम्स इरेशनल नंबर। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इरेशनल। तो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर √2 इज एन इरेशनल नंबर, सो 2 + √2 होल स्क्वायर इज also an irrational number। ठीक है, सेकेंड नंबर इसी में दिया हुआ। तो सेकेंड नंबर आपको बोल रहा है 3 - √3 का होल स्क्वायर। तो सिंपली आप इसी तरीके से a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे। थर्ड नंबर में आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ही दिया हुआ, आपको आइडेंटिटी करके आपने पढ़ा होगा कि a + b और a - b। याद आ रहा है कुछ? a + b, a - b किसके लिए फार्मूला यूज़ करते थे? ये होता था a² - b² के लिए। क्लियर? अभी क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, 5 + √5 मल्टीप्लाइड विथ 5 - √5। देखिए इसी फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिख रहा है, 5, एंड b का वैल्यू दिख रहा है √5। तो जस्ट सिंपली पुट आउट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला।
तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए इज़ 5, सो 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज रूट 5 स्क्वायर। हाउ मच 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बिकम 5। सो 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, दिस इज 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन में रूट दिख रहा था, लेकिन आफ्टर सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी गेट 20 एज एन आंसर। तो 20 आपका अगर आंसर आ रहा, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जा रहा है, रैशनल नंबर। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब आप बोलेंगे रैशनल नंबर के लिए तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, हो गया ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसी तरीके से आपका 4th नंबर है, सिंपली दिया हुआ है कि रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर करना। तो आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके आप चेक कर लेंगे कि क्या होता है। अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में पुट करके आप बना लेंगे। 5 नंबर देखिए इसका, 5 नंबर आपको क्या दिख रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए, जब भी रूट नंबर दिख रहा अंदर में और ऊपर में स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, मतलब कि वो सिंपली रैशनल हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये देखिए, अगर a बाई बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन राइट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। लिख सकते हैं कैसे, बाय एक्सपोनेंशियल रूल। हमारे एक्सपोनेंट चैप्टर में ये रूल बताया गया है कि इस तरीके को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज 3 स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नाउ 3 स्क्वायर बिकम 9 एंड 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड विथ रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, दिस इज 9 बाई 8। रूट तो खत्म हो गया यहाँ से। अगर रूट खत्म हो गया दैट मीन्स ये आपका रैशनल नंबर है। तो इसी तरीके से आप नंबर 1 का सारे क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सिंपली फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नंबर 1 इज 3 रूट 5 बाई 5। ठीक है, आपसे बोला सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए। मेरे को कुछ नहीं देखना है ना कुछ सुनना है, सिंपली करना है क्या, जो क्वेश्चन में बोल रहा है डायरेक्ट वो करके देख लेना है कि ये मेरे से होगा कि नहीं। अब स्क्वायर बोल दिया तो आपको एक आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि अगर ये इस तरह से हो रहा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बाय एक्सपोनेंशियल रूल। तो ये अगर हम लिखना चाहें तो 3 रूट 5 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे मल्टीप्लाई है यानी कि 3 का भी स्क्वायर होगा और रूट 5 का भी स्क्वायर होगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा। कैसे होगा, रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका हाफ, तो रूट 5 का स्क्वायर दिस इज 5 हाफ इंटू 2, दिस बिकम 5 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर। डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये ऐसा करके कैंसल आउट कर सकते हैं 5 टाइम्स। नो आंसर बिकम 9 बाई 5। क्लियर है। इसी का सेकंड नंबर दिख रहा है आपको कि रूट 3 प्लस रूट 2। क्वेश्चन क्या है आपका, रूट 3 प्लस रूट 2। करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको स्क्वायर कर देना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। नाउ दिस बिकम 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2। ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रूट रूट दिख रहा दो तो ऐसा कैंसिल कर देंगे, आंसर इज 6। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे होगा क्या, अगर नीचे में डिफरेंस नज़र आएगा नंबर का तो आपको एक्सपोनेंशियल रूट याद आना चाहिए कि रूट a को मल्टीप्लाई करते थे रूट b के साथ तो हमारा जो रिजल्ट आता था वो क्या था, रूट ab। बाय यूजिंग दिस रूल वी कैन राइट हियर 6। क्लियर। रूट 2 का स्क्वायर
2. Now this become 3 plus 2 5 plus 2 root 6. Now this is the answer for this question. तीसरे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको क्वेश्चन रूट 5 माइनस 2. सिंपली इसको स्क्वायर कर देना है, तो फिर से क्या हो जाएगा, फार्मूले पे आ जाएगा. कौन सा फार्मूला आएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ दिस बिकम रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर. नाउ दिस इज 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 4. दिस इज 5 प्लस 4 9 माइनस 4 रूट 5. दिस इज द आंसर. अब कुछ लोग क्या करेंगे इसमें कि 9 में 4 घटा देंगे और आंसर यहाँ पर लिख देंगे 5 रूट 5. लेकिन नहीं, ये गलत चीज़ किया कि आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें लाइक टर्म होना ही चाहिए. और यहाँ पे 9 के साथ रूट 5 नहीं है. दैट मीन्स वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4 रूट 5. सो 9 माइनस 4 रूट 5 इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 3 प्लस 2 रूट 5. क्या बोल रहा है, 3 प्लस 2 रूट 5. सिंपली इसको कर देना है स्क्वायर. स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. नाउ दिस बिकम 9 प्लस 3 टू ज़ 6 2 ज़ 12 रूट 5. अब आप बोलेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया लाइक टर्म था तो उसमें ना सब्ट्रैक्शन कर सकते थे ना एडिशन. हाँ, सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए यूज़ कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हुए यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 12 हो जाएगा. एंड दिस इज रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5. Now this become 9 plus 12 root 5 plus 4 5 is 20. This is 29 plus 12 root 5. एक चीज़ और, अगर इतना आंसर आने के बाद अगर वैसा टर्म आए कि यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन हो सके, now you can common out from the answer. लेकिन यहाँ पे 29 plus 12 दिख रहा है, मतलब कि कुछ भी कॉमन होने वाला नहीं है. Now this is the only answer for this question. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंपल है. आपको सिंपली बोल रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आपको जवाब देना है. सिंपल. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 5. क्या क्वेश्चन, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू रूट 5. ये गलत है. कैसे गलत है, यहाँ पे आपको क्या बताएं कि लाइक टर्म होना ही चाहिए. किसके लिए, एडिशन पर्पस के लिए. तो यहाँ पे जब ऐड हो रहा है और यहाँ पे दिया हुआ अनलाइक टर्म, नॉट दिस इज नॉट आंसर. ये आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो पहला जो है आपका हो गया फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2 रूट 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. अब ये 6 हो जा रहा है, यानी कि 2 प्लस 2 4, और ये पता नहीं कैसे किया वो तो नहीं पता. लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करना भी चाहें तो ऐड नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं, नहीं कर सकते. लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से होगा क्या, रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 4 का वैल्यू होता है आपका 2 और ये आपका 2 प्लस 2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ 4 प्लस 2 6. अब आप बोलेंगे कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला है कि ये पता नहीं कैसे करके 6 लाया, लेकिन हाँ आपको देखना क्या है कि इसको सॉल्व करके ही आपने बताना है कि ये सही है कि गलत है. पहले क्वेश्चन में क्या था कि रूट 2 प्लस रूट 3 दिया 5, तो सिंपल दिख रहा था कि ये एडिशन नहीं होगा. लेकिन इस केस में आफ्टर सॉल्विंग आउट दिस प्रॉब्लम वी कैन गेट 6 एज एन आंसर. सो नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कम टू थर्ड वन. तीसरे नंबर में भी दिया हुआ आपको 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 7. देखिए आपको तब से बोल रहे हैं कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है. यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में उसी चीज़ को आपको दिया हुआ है. देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया. सिंपल किया क्या, रूट 7 दिख रहा है, यहाँ पे भी रूट 7 दिख रहा है. तो सिंपली क्या कर दिया, 3 में से 2 को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 1, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया रूट 7 को, आंसर आ गया रूट 7. कैसे, ये जो आपको टर्म दिख रहा है इसमें से रूट 7 कॉमन आउट कर सकते हैं.
बिल्कुल कर सकते हैं, √7 कॉमन आउट हो जाएगा। अगर यहाँ से ये निकल गया, अंदर क्या बचेगा 3 माइनस ये निकल गया, क्या बचेगा 2। अब 3 - 2 कितना होता है 1 इंटू √7, √7 इंटू 1 √7। नाउ आंसर बिकम इक्वल। नाउ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपको बोल रहा है 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल होने के लिए तो आपका क्या होना चाहिए थे कि सबसे पहले रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए p/q। तो ये आपको दिख रहा है p/q के फॉर्म में। तो यहाँ से भी आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा गलत है। लेकिन अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो 2 को क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए डिवाइड 7 से और चेक कीजिए कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो स्टेटमेंट दिख रहा है p/q के फॉर्म में है नंबर, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रीज़न क्या हो जाएगा कि 2/7 इज एन रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि 5/11 इज अ रैशनल नंबर। 5/11 इज अ रैशनल नंबर। अब 5/11 है तो ये तो आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है, p/q के फॉर्म में, दैट मीन्स दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर। ना स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। कैसे? जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी आपके रियल नंबर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपका रैशनल नंबर होते हैं। नहीं, सारे के सारे रैशनल नंबर ही आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी कि रियल नंबर का जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ही आपका रैशनल नंबर आ रहा है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 7 नंबर ध्यान से देखिएगा, ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर। अभी आपसे क्या बताएं कि रैशनल नंबर, देखिए यहाँ पे ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ये है आपका रियल नंबर और इसी के अंदर आपका आ जाएगा रैशनल नंबर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जो रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं वे सारे आपके रैशनल नंबर होते हैं। ऐसा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो जो आपका 7 हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। 8 नंबर बोल रहा है सम रियल नंबर आर रैशनल नंबर। बिल्कुल हो सकता है, कुछ ना कुछ रियल नंबर होंगे जो आपका रैशनल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। कुछ अगर आपसे बोल दिया ऑल रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स स्टेटमेंट बिकम फॉल्स। लेकिन आपसे अगर बोला है कि सम रियल नंबर आर अंडर रैशनल नंबर, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कम टू द 4th नंबर। 4th नंबर थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होगा, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपसे बोल रहा है गिवन यूनिवर्सल सेट। सेट को पहले यहाँ पे लिख लीजिए। सेट क्या क्या दिया हुआ है, -6 -5 होल 3/4 -√4 -3/5 -3/8 now 0 4/5 1 whole 2/3 √8 3.01 pi and 8.47। दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, आपसे बोल रहा है फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड नंबर 1 सेट ऑफ रैशनल नंबर। पहला क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। चलिए सेट बनाते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ, यहीं से आपको यूज़ करते हुए सेट बना लेना है। तो -6 रैशनल नंबर है, यस दिस इज रैशनल नंबर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद ये रैशनल नंबर है, दिस कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो नाउ दिस इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। -√4 होगा क्योंकि √4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 दैट इज -2। सो नाउ दिस कम्स अंडर रैशनल नंबर। नाउ -3/5। अब -3/5 है तो -3/5 होगा क्योंकि वो भी आपका p/q के फॉर्म में है। -3/8 ये भी होगा। 0 होगा, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट 0 एज p/q के फॉर्म में। दैट मीन्स 0/1 हम लिख सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 4/5 ऑब्वियसली होगा, 1 भी होगा एंड दिस ये नंबर भी
ध्यान दीजिए, रूट 8 होगा, देखते हैं 8 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 4 2 2, दिस इज 2 रूट 2 एंड 2 रूट 2, दैट मीन्स रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। वी प्रूव्ड अर्लियर इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, स्टार्टिंग में ही प्रूफ करा है कि रूट 2 जो होता है वो इरेशनल है, यानी कि वो रैशनल के कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट में नहीं आने वाला है। 3.01 ऑब्वियसली आपका रैशनल नंबर है क्योंकि आपका टर्मिनेट कर रहा है। पाई अगेन इज एन रैशनल नंबर एंड द लास्ट वन इज 8.47। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर, क्या पूछ रहा है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सल सेट दिए थे उसमें से जो नंबर आप यहाँ पे लिखे हैं और जो बच गया दैट इज कम्स अंडर इरेशनल नंबर। क्या बच गया था? रूट 8 और पाई, ठीक है। फिर है आपका तीसरा नंबर सेट ऑफ इंटीजर। तीसरा क्या पूछ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर। अब आपको अगर से इंटीजर कॉन्सेप्ट याद होगा तो इंटीजर में क्या होता था कि माइनस वाले सारे नंबर 0 और प्लस वाले सारे नंबर आते थे इंटीजर के सेट में। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे -6 दिख रहा है तो यस -6 होगा। फ्रैक्शन वाला नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आएंगे। रूट 4 -√4 होगा, ऑब्वियस होगा क्योंकि वो -2 आ रहा था, तो -2 या लिखिए -√4। और कोई नंबर? यस 0 आएगा। और ध्यान दीजिए 1 आएगा, 1 आएगा। और कोई नंबर? तो और कोई नंबर नहीं आएगा। तो दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। अभी वो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, फोर्थ नंबर में पूछ रहा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव नंबर आपको लिखना है इसमें से देख के। तो पॉजिटिव मेरे को 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर पॉजिटिव है? पॉजिटिव नहीं है। आपको फिर रूट 8 जो है यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है, रूट 8 जो भी आपका पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर यानी कि आपका ये रूट 8 था वो आपका इंटीजर नहीं था क्योंकि वो आपका इरेशनल नंबर था। दैट मीन्स आंसर बिकम ओनली 0 एंड 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस, एंड ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।